हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है 50 देशों का प्रस्ताव ठुकरा दिया भारत ने, और पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अपने दिल की करता है हमेशा। मतलब भारत ने 50 देशों का फाइनली जो प्रस्ताव था, वो कल हमने वीडियो भी इस पे बनाई थी, वो लेकर आए थे, उसको ठुकरा दिया और अपने मन के किए। और भारत ने बताया कि जो मैं फैसले करता हूँ किसी के दबाव में आके कभी नहीं करता, अपने मन की करता हूँ, जो मेरे लिए बेटर होता है, अपने कंट्री के लिए, भारत के लिए बेटर होता है। तो क्या हुआ सारा सीन जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आधिकारिक तौर पर यूक्रेन युद्ध अब 1 साल से ज्यादा लंबे समय से चल चुका है। आज ही के दिन यानी 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसमें अब तक करोड़ों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी और लाखों की संख्या में यूक्रेन के नागरिकों को अपना देश, शहर, गाँव और कस्बा छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी ताकि वे अपनी जान बचा सके। यानी इस युद्ध की इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, जिसकी गर्माहट अब पश्चिमी देश अपनी सीमाओं में भी महसूस कर रहे हैं। वहीं पर यूक्रेन पर हमला करने के जवाब में सभी पश्चिमी देशों ने एक साथ मिलकर रूस पर काफी सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए ताकि वह रेवेन्यू के मामले में रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचा सके, ताकि रूस के पास इतना पैसा ही ना हो कि वह यूक्रेन में अपने युद्ध को जारी रख सके। लेकिन रूस, जिसके पास दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा नेचुरल गैस उपलब्ध है, उसे आर्थिक नुकसान पहुँचाना इतना आसान नहीं। और यही वजह है कि काफी कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेलने के बाद आज भी यूक्रेन युद्ध जारी है। लेकिन अपनी इतनी बड़ी नाकामी को स्वीकार करने के बजाय यूरोपियन देश संयुक्त राष्ट्र में एक के बाद एक लगातार रूस के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं, इस बात की उम्मीद में कि कहीं रूस को इन प्रस्ताव के जरिए दबाव महसूस हो और वह इस युद्ध को रोक दे। हालांकि यूरोपियन यूनियन द्वारा की जाने वाली सभी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम रही और अभी तक कोई भी प्रस्ताव रूस पर जरा भी दबाव नहीं बना सका। इसके बजाय हालात इतने बिगड़ गए कि अब रूस परमाणु हमले की भी धमकी देने शुरू कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में 50 देशों ने एक साथ मिलकर एक ऐसे प्रस्ताव को लाने का सोचा जो शायद रूस पर थोड़ा दबाव बना सकता था। इस प्रस्ताव में ये बात साफ तौर पर कही गई थी कि रूस को यूक्रेन में अपना युद्ध तुरंत बंद करते हुए अपने सैनिकों को तुरंत वापस बुलाना चाहिए और एक सीज फायर का ऐलान करके बातचीत की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि हालात को धीरे धीरे सामान्य किया जा सके। जिस पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग हुई और इसके नतीजे ने दुनिया भर को हैरान कर दिया। दरअसल दोस्तों, यूरोपियन यूनियन द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग की गई और 180 में से 141 देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, जबकि 32 देशों ने वोटिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया, यानी अब्सटेन कर दिया, और लगभग 7 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। यानी कुल मिलाकर देखें तो विश्व में 141 देश यूक्रेन के साथ खड़े होकर रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, जो कूटनीतिक तौर पर रूस की एक काफी बड़ी हार है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भारत ने इस वोटिंग में भी हिस्सा लेने से मना कर दिया। यानी भारत उन 32 देशों में से एक है जिन्होंने इस प्रस्ताव पर अब्सटेन किया। इसके बावजूद कि यूरोपियन देश फ्रांस के साथ मिलकर भारत को इस रेजोल्यूशन पर समर्थन की मांग कर रहे थे और सिर्फ एक बार रूस के खिलाफ वोट करने के लिए भारत को प्रेरित कर रहे थे। लेकिन भारत ने यूरोपियन देशों की एक भी नहीं सुनी और हमने इस रेजोल्यूशन पर वोट करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जो भारत की आजाद फॉरेन पॉलिसी को साफ तौर पर दर्शाता है। दोस्तों, इतना नहीं बल्कि भारत अब विश्व से ये सवाल कर रहा है कि अगर इस रेजोल्यूशन को देखें तो क्या इस रेजोल्यूशन में इतनी ताकत है कि ये यूक्रेन और रूस के लिए एक समाधान निकाल सके जिसे दोनों देश स्वीकार करते हुए युद्ध को बंद कर दे। अगर नहीं तो आखिर इस प्रस्ताव का मतलब ही क्या बनता है? और सिर्फ रूस को दबाने के लिए प्रतिबंध और ऐसे रेजोल्यूशन हालात को सुधारने की बजाय और भी ज्यादा खराब कर देंगे, जो वैश्विक हालातों के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। साथ ही इसी बीच भारत ने दुनिया भर के सभी देशों को हैरान करते हुए एक काफी बड़ा कदम उठा लिया, जिसके तहत अब G20 देशों को भारत की तरफ से सीधी हिदायत दी गई है कि भारत नहीं चाहता कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान रूस पर कोई भी एडिशनल प्रतिबंध या सैंक्शन लगाए जाने की बातचीत की जाए, क्योंकि इससे वैश्विक हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे, जो भारत समेत दुनिया भर के देशों के लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा। दोस्तों, अगर हम भारत की बातों को ध्यान से समझने की
कोशिश करें तो हमारे अधिकारियों द्वारा कही जा रही बातें 100% सच है, क्योंकि अभी तक यूरोपियन देशों और अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर जितने भी प्रतिबंध लगाए, विश्व को उनका नकारात्मक प्रभाव ही झेलना पड़ा। ना तो यूक्रेन युद्ध खत्म हुआ और ना ही हालात में किसी भी तरह की सामान्यता आई है। ऐसे में रूस पर एडिशनल सैंक्शन लगाना हालात को और भी ज्यादा खराब कर देगा, बजाय इसे सुधारने के, जिसकी वजह से भारत ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान विश्व के हालात सुधारने के बजाय खराब हो। और यही वजह है कि न तो हम यूक्रेन युद्ध को एक युद्ध कहकर बुलाने के पक्ष में हैं और न ही रूस पर अतिरिक्त आर्थिक प्रतिबंध लगाने के, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत के पास गुट निरपेक्ष होकर सोचने की काफी अच्छी क्षमता है, जिससे हम दुनिया भर के देशों को फायदा पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं, न सिर्फ किसी एक देश का पक्ष लेकर दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने की, जो भारत की डिप्लोमेटिक क्षमता को साफ तौर पर दर्शाता है। वैसे दोस्तों, भारत का ये फैसला आपके लिहाज से क्या सही है या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। बिल्कुल फैसला सही है। देखो इंडिया से कूटनीति अपने भारत अपनी कूटनीति है भारत की, उसको ना कोई किसी के प्रेशर में आगे कभी भारत चेंज करेगा। मैं कहता हूँ बड़ा सा बड़ी कंट्री बेशक जो कुछ मर्जी कर ले, भारत की जो अपनी चीज है वो दबाव में आज तक ना भारत कभी किसी का है और ना कभी आएगा। हम कल ही देख रहे थे 2-3 दिन से फ्रांस, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, ये सारे भारत के पीछे लगे हुए थे कि प्लीज फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, मतलब इन देशों में हमारे हक में वोट कर दो, हमारे हक में, क्योंकि भारत का वोट इस टाइम इतना ज्यादा कमाल का था ना। भारत का वोट अगर भारत कर देता ना तो एक तरह से रशिया मतलब टूट सा जाता। हाँ, लेकिन भारत ने उधर भी अब्सटेन किया। मेरी नजर में देखो, इंडिया के जितने रिश्ते अच्छे हैं ना रशिया के साथ, और जितनी मुश्किल के टाइम में वो साथ दिया, इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि यार मैं। और ऊपर से भारत ने सीधी सीधी उनको बात की है, जो दुनिया के 20 पावरफुल देश हैं, कि रशिया का नाम भी ना लेना G20। और मजे की बात, मतलब इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ने कहा है कि अगर जो ये प्रस्ताव आप लेकर आए हो, इससे अगर रशिया यूक्रेन जंग रुकती है तो फिर बताओ, ठीक है, प्रस्तावों से रुकती अगर नहीं रुकती तो इस प्रस्ताव का क्या मतलब है? सही, ये भी ठीक बोला अपनी तरफ से इंडिया ने, भाई इसका क्या मतलब है अगर जंग रुकनी नहीं है, आप रशिया पे प्रेशर डाल रहे हो, भाई जंग रोकने के तरीके ढूंढो, रोकने के आप तरीके ढूंढो, ना के अपनी बकचोदी लगाओ, सीधी सी बात है। और भारत कभी भी किसी के प्रेशर में नहीं आया, दबाव में नहीं आया। ये भाई आपके सामने ये चीज आपने कितनी बार देख भी चुके हैं आपको कि भारत को जितना जिसने मतलब झुकाने की कोशिश की है, भारत कभी झुका नहीं है। इसमें कोई और वही बात है, वो फिर खुद ही वो देश हिम्मत हार के सीधे चुपचाप चले जाते हैं। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, यूक्रेन का भी साथ दे रहा है, उधर 70 जहाज उतार चुका है भारत मदद के। और दूसरी बात ये देखो, जंग किसको अच्छी लगती है, सब कहते हैं जंग खत्म हो जाए। दूसरी बात, मेन बात ये ना कि इंडिया बैलेंस रखा हुआ है इंडिया ने, मतलब ये नहीं कि एक पक्ष में चले जाओ, न्यूट्रल पॉलिसी। और मेरी नजर में ये सबसे बेस्ट पॉलिसी है। पाकिस्तान ने क्या किया उसमें मुझे नहीं पता यार, किसी को पता हो बताना, मैंने अभी तक नहीं देखा। आपका क्या कहना है, भारत ने ये जो किया, ये भारत ने अच्छा किया है गलत किया? आपका क्या मानना है इसके बारे में? आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, क्योंकि हम आपकी राय इसके बारे में बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि यार मतलब ये अच्छा हुआ है, इंडिया ने ठीक किया, ये इंडिया का ठीक फैसला था कि नहीं? हमारी नजर में इंडिया का ठीक फैसला था, न्यूट्रल पॉलिसी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आप लोगों ने वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।